बुलंदशहर दबंगों ने मामूली बात पर गरीब परिवार के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल। दबंगों पर 5 मई की रात में घर की छत पर सो रही महिला के बिस्तर व कपड़ों को जलाने का भी आरोप। पीड़ित शकील ने पड़ोसी दबंग साबू व उसके भाइयों पर लगाया पीटने का आरोप। पीड़ित करता है बर्तन की फेरी का काम। दबंगों के 3 भाइयों पर पीड़ित के परिवार को पीटने का आरोप। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती। बुजुर्ग महिला रो रो कर योगी सरकार से लगा रही न्याय की गुहार। अनूपशहर कस्बे के मोहल्ला तकिया का मामला। मैं सर अनूपशहर से शकील बोल रहा हूँ। मोहल्ला तकिया पुरानी तहसील से बोल रहा हूँ साहब। जाकिर साबू इमरान डॉन माफिया इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। 5 तारीख को इन्होंने हमें सड़क पर भगा भगा के मारे। उनकी वीडियो हमने बनाई, अनूपशहर थाने में लिख के एप्लीकेशन दी है। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हम इनसे बहुत परेशान हैं। अपने घर पे भी न सो पा रहे हैं और ये हमारा पीछा कर रहे हैं। हम दुख के रोल रहे। इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की है हमारी। 5 तारीख की शाम को 6 बजे हमने एप्लीकेशन दी थाने में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रात को 3 साढ़े 3 बजे इन लोगों ने घर में घुस के मेरी घरवाली के आग लगाने की कोशिश करी है। आग लगाई है इन लोगों ने और उस चीज़ का भी बुलंदशहर एसएसपी साहब पे यहाँ जाके एप्लीकेशन दिया हूँ। उसकी भी अभी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जाकिर साबू इमरान माफिया, हमें इनसे अपनी जान का बहुत खतरा है। फेरी का काम करता हूँ, बर्तन का गांव देहात में फेरी लगाने जाता हूँ साहब। मुझे इन लोगों से अपनी जान का बहुत खतरा है। तो साहब, बाबा जी और सर बड़े अधिकारी जी, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि मेरी सुनवाई करी जाए और इन माफियाओं से, जाकिर से, साबू से, इमरान से हमारे परिवार को बचाया जावे। और बाबा जी, आप तो सब माफियाओं को देखते हो। उत्तर प्रदेश में सब माफियाओं का आपने बाढ़ लगा रखा है बाबा जी। अनूपशहर में पुरानी तहसील तकिए में ये माफिया जमुई 6 भाई हैं। ये 6 भाइयों का आतंक ज़्यादा है। इनमें के 3 भाइयों का आतंक कुछ ज़्यादा है, जाकिर, साबू और इमरान। तो साहब, मुझे बाबा जी आपकी सरकार में मुझे आपसे न्याय चाहिए साहब। मेरी भी जानकारी कराइए। अनूपशहर के अंदर मैं किसी से लड़ता। मेरा नाम गुलशन है, पुरानी तहसील तकी मोहल्ले से बोल रही हूँ। और साबू ने, जाकिर ने, इन्होंने हमारे साथ में हमला करा। तीनों भाइयों ने हमें भगा के मारा। दिल्ली दरवाजे से भी आगे तक हमारे पीछा करा उन्होंने। हम थाने को गए, थाने तक हमारा पीछा करा इन्होंने। हमें भगा के नहीं मारा। फिर हमने FIR करने गई तो मेरी लड़की और मेरी सास रह रही। उन्हों को क्या करो, घर में पथराव करा और उन्हों के साथ में बदतमीजी करी। मेरी लड़की के साथ में इतनी बदतमीजी करी, गर्दन खींच के मारा। उसको कमरबंद तोड़ने को तैयार इमरान और सना और ये साद, चारों ने इतने बेल्टों से मारा, बहुत ही बुरी तरह से। फिर हम आन के लिए घर पे सो गए तो उन्होंने हमारे साथ में इतनी बदतमीजी करी कि हम आन के सो गए। हमारे आदमी तो घर पे न थे। हमारे आदमी डर की वजह से, कि दबंग आदमी है, इनकी वजह से वो अलग हट के सोए। इन्होंने क्या काम करा, 6 बजे करीब, वो 2:30-3 बजे के करीब, 2:30-3 का 20 था रात के, हम में सो रही थी। मेरे क्या के मैं दुपट्टे में आग लगाई, कपड़ों में आग लगाई। उसमें मैं कपड़े ओढ़ हुए थी। मेरी लड़की को जाड़े से बुखार चढ़ रहा, वो रजाई ओढ़ हुई थी। सारे कपड़ों में, बिस्तरों में, सारों में आग लगा दी कि नाम तू क्यों लिखवा के आई, क्यों FIR करके आई, अब तुझे हम न छोड़ेंगे। यानी अपने आदमियों को बता, जो दुख हुए हैं उनका नाम बता। बुलंदशहर गई मैं, यहाँ पर कोई सुनवाई न करी। इन्होंने पैसा भर दिया पुलिस को। पुलिस हमारे पास तक नहीं आई। रात को आई, कोई 100 नंबर पर हमने कॉल करी, जैसा आग लगी 100 नंबर पर हमने कॉल करी। उन्होंने देखा कि हाँ आग लग गई है, हम सुबह को आएंगे और हमें तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और अब तुम हमें इस बात का इंसाफ दिलाओ और इस बात को हमें पुलिस वालों को इंसाफ दिलाओ। पुलिस वालों ने अभी तक नहीं करी। फिर हम कानूनी कार्रवाई बुलंदशहर करके आए। उन्होंने ये कहा।